जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन। एयरफोर्स के बेड़े में शामिल तेजस विमान की नींव रखने वाले वैज्ञानिक में से थे वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, जिनको शत शत नमन। दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत बौर गांव में 29 जुलाई 1943 ईस्वी को स्वर्गीय आनंद किशोर लाल दास एवं स्वर्गीय यशोदा देवी के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले मिथिला के लाल एवं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन अत्यंत दुखद है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा प्रौद्योगिक नेतृत्व पुरस्कार एवं 2018 ईस्वी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर वर्मा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के अभिन्न मित्र थे। अवकाश प्राप्त होने के बाद ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया। उनके निधन पर प्रशासनिक स्तर से भी किया गया सम्मान। मानस बिहारी वर्मा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर जिला प्रशासन द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। जिलाधिकारी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के लिए अपूरणीय क्षति है। देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा के निधन पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एमएस द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि उनका निधन एक दुखद घटना है। इससे दरभंगा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को अपूरणीय क्षति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार की ओर से जिला प्रशासन दरभंगा एसडीओ ब्रज किशोर लाल द्वारा दिवंगत वर्मा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारत के महान वैज्ञानिक दिवंगत मानस बिहारी वर्मा का जन्म दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के बौर गांव में हुआ था। वे 35 वर्षों तक डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर चुके हैं। तेजस फाइटर जेट विमान बनाने वाले टीम में बतौर फॉर्मर प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा वर्ष 2018 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। बिरौल। लॉकडाउन लगने की खबर आते ही बाजार में अचानक जनसैलाब उमड़ पड़ी। लोग बाजारों में जोश खरोश के साथ खरीदारी करते दिखे। इस दौरान बाजार के सभी मुख्य चौराहों पर वाहनों के आवागमन से सड़कों पर जाम लग गया। सुपौल बाजार के बस स्टैंड, बलिया रोड, सिनेमा चौक, पुल घाट, मास्टर चौक, पुराना थाना चौक, हाटगाछी सहित अन्य चौक चौराहों पर घंटों भीड़ और जाम लगा रहा। इस दौरान चौराहों पर जाम को खाली कराने हेतु कहीं कोई पुलिसिंग नहीं देखी गई। लोग महीनों के राशन सहित अन्य जरूरत के सामान का भंडारण में ठेला, पिकअप, टेम्पू से बोरा भर भर कर ले जाते देखे गए, जिस कारण बाजार के संकीर्ण रास्तों में घंटों जाम लगी रही। बिना थर्मल स्कैन व बिना मास्क वाले ग्राहक को भी बेचा जा रहा था सामान। मंगलवार को बाजार में अचानक लोगों की भीड़ उमड़ने से सुरक्षित दूरियों की धज्जियां मच गई। इस दौरान किसी दुकानदार की ओर से ग्राहकों का थर्मल स्कैनिंग भी नहीं किया जा रहा था। साथ ही बिना मास्क पहने ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से भीड़ को हटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोग आराम से बाजारों में खरीदारी करते दिखे। कोरोना संक्रमण की आशंका। मंगलवार को अचानक इस तरह के भीड़ उमड़ने से लोगों के बीच कोरोना संक्रमण का भी खतरा मंडराने लगा है। बाजार में व्यापारियों से लेकर आमजनों तक खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए, लेकिन इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से भी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ बाजार में किसी प्रकार की कार्रवाई करने को लेकर प्रशासन की सख्त नहीं दिखाई दी। लॉकडाउन लगने से पूर्व मंगलवार को जिस तरीके से बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही थी, इसको रोकने के लिए प्रशासन की ओर से भी लापरवाही बरती जा रही थी। इससे फिर से कोरोना विस्फोट की आशंका तेज होती प्रतीत हो रही है। बिरौल में लगातार स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पॉजिटिव होना चिंता का विषय बना हुआ है। मंगलवार को हुए जांच के दौरान भी 3 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाए गए। वहीं सोमवार को 2 स्वास्थ्यकर्मी, इसके पूर्व भी प्रभारी चिकित्सक सहित कई स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ मैनेजर एमएस फारूकी ने बताया कि मंगलवार को 20 एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें 3 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाए गए। वहीं 60 आरटी-पीसीआर जांच सैंपल डीएमसीएच भेजा गया है। वहीं बिरौल सीएचसी में महज
50 लोगों को वैक्सीन दिया गया। ग्रामीणों ने नहीं लिया वैक्सीन, खाली हाथ लौटे स्वास्थ्यकर्मी। बिरौल, ग्रामीणों ने किया वैक्सीनेशन का विरोध, नहीं लिया किसी व्यक्ति ने कोरोना का वैक्सीन, जिस कारण स्वास्थ्यकर्मी को लौटना पड़ा खाली हाथ वापस। मामला बिरौल प्रखंड के पोखराम दक्षिण पंचायत के मध्य विद्यालय बल्हा केंद्र का है। मंगलवार को चिकित्सक हर्षनाथ झा के नेतृत्व में एक एएनएम, 4 आशा सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी बल्हा गांव के मध्य विद्यालय बल्हा में ग्रामीण स्तर पर कोरोना का वैक्सीन देने पहुंचे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक इंतजार करते रहे, किंतु कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन लेने नहीं आया। ग्रामीणों ने बताया कि लोग स्वास्थ्यकर्मी से लिखित रूप से मांग कर रहे थे कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लगाने के बाद कोरोना से कोई नुकसान नहीं होगा। स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा बताया गया कि अपनी स्वेच्छा से वैक्सीन ले सकते हैं। मामले को बिगड़ते देख ग्रामीण चिकित्सकों ने भी लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। इस बाबत हेल्थ मैनेजर एमएस फारूकी ने बताया कि उक्त केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मी की टीम वैक्सीन देने गई थी, किंतु कोई भी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लिया। दोपहर 3 बजे तक इंतजार करने के बाद स्वास्थ्यकर्मी को बिना वैक्सीन दिए ही वापस लौटना पड़ा। बिना वेतन कैसे ईद मनाए प्राइवेट एवं नियोजित शिक्षक। बिरौल, शिक्षकों को बिना वेतन रमजान और ईद पर मनाने का मिल रहा लॉकडाउन का तोहफा। प्राइवेट से लेकर नियोजित शिक्षक सभी इस वर्ष बिना जेब के एक भी रुपये के ईद मनाने को मजबूर है। निजी विद्यालय जहां मार्च महीने से ही बंद पड़ा हुआ है, उन विद्यालय में कार्यरत शिक्षक सहित अन्य कर्मी एक एक रुपये के मोहताज हो गए हैं। विद्यालय में कार्यरत वाहन चालकों का भी 1 वर्ष से रोजगार छूटने से सामत आई हुई है। वहीं निजी विद्यालयों के संचालकों पर तो मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। वे वाहनों की किस्ती, मकान सहित अन्य किराया प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के बिरौल अनुमंडल अध्यक्ष सलाउद्दीन कमर ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से रमजान और ईद पर बिना वेतन के ही मनाने को मजबूर है। नाराज शिक्षक ने बताया कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षक के वेतन भुगतान दरभंगा जिला का अभी तक नहीं होने से नियोजित शिक्षक बहुत ही नाराज है। आखिर वेतन के बिना कैसे अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाएंगे। भारत में कोविड-19 के कुल मामले 2 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 3,57,000 करोड़ केस, 3449 लोगों की हुई मौत। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में डीएम एवं एसएसपी ने लॉकडाउन को लेकर की बैठक। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 112 मरीज हुए, बढ़ती 6 की मौत की सूचना हेल्थ मैनेजर ने दी। किरतपुर रसियारी एंटीजन किट के माध्यम से टेस्ट के बाद 3 व्यक्ति पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव, सभी को किया गया होम क्वारंटीन। बेनीपुर बहरा सीएससी हाबीवार व अनुमंडल अस्पताल में मंगलवार को कोरोना जांच में 13 लोग पाए गए पॉजिटिव। जाले चंद्रदीपा गांव में कथित प्रेम प्रसंग को लेकर की गई किशोरी की हत्या, 9 लोगों पर केस दर्ज व 3 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में बीजेपी नेता पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। ऑक्सीजन बेड व दवाओं के लिए एक दिन में 27,538 अनुरोध आए, इसे खत्म होना होगा, सोनू सूद। मेरी मां और पति की कोविड-19 का इलाज न मिलने से 1 घंटे के अंतराल में मौत, दूरदर्शन के पूर्व डीजी। झारखंड के हंसडीहा से बिहार ले जाई जा रही अवैध विदेशी शराब की 1260 बोतलें बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। बिना अनुमति गया के एएनएमसीएच के कोविड वार्ड में घुसने को लेकर पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड में लगी बस में आग। आरजेडी के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को दिल्ली के आरटीओ कब्रिस्तान में दफनाया गया, बेटा ओसामा भी रहा मौजूद। जाले में 2 डॉक्टर सहित 10 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिसंबर 2022 तक तैयार होगा प्रधानमंत्री का नया आवास, 13,450 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का है हिस्सा। दरभंगा डीएमसीएच में देर रात हुई अफरा तफरी के कारण डीएम व अधीक्षक ने सभी आउटसोर्सिंग एजेंसी का अगले आदेश तक रोक लगाया भुगतान। अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के जयंतीपुर दास चौक पर कार व बैंक के आमने सामने की टक्कर में बाल बाल बचा बाइक सवार। दरभंगा जिलाधिकारी ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर निगरानी हेतु पदाधिकारियों को दिया निर्देश।
कोरोना काल में बिहार सरकार का फैसला, होगी 1000 डॉक्टरों की भर्ती, बिना परीक्षा होगी बहाली। घनश्यामपुर सीएचसी घनश्यामपुर में एंटीजन किट से जांच के बाद 5 व्यक्ति पाए गए कोरोना संक्रमित, सभी को किया गया होम आइसोलेट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 18 दिन के बाद हुई बढ़ोतरी। दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय में 1/4 कर्मियों के साथ खुला कार्यालय, बाहरी व्यक्तियों को नहीं आने से परिसर में सन्नाटा। दरभंगा कोरोना से दरभंगा शहर में 3 दिनों में 1 दर्जन से अधिक लोगों की हुई मौत, कबीर सेवा संस्थान अंत्येष्टि में कर रही मदद। बिहार में लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक आवागमन पर रोक, शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। दरभंगा रेलवे जंक्शन के दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेनों में आधे बर्थ रहे हैं खाली। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों में कुल 32 गांव व मोहल्लों में बनाए गए एंटीजन क्वारंटीन जोन। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गांव व मोहल्लों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन। जब गांव-गांव टोला-टोला संक्रमण फैल गया, तब दिखावा कर रहे हैं राज्य में लॉकडाउन की घोषणा पर तेजस्वी यादव। नहीं सुधर रही तो सेना को सौंपते स्वास्थ्य विभाग, कोविड मैनेजमेंट पर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए पटना हाईकोर्ट। अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव में छोटी मस्जिद के पास तार के पेड़ पर गिरा ठनका, बाल बाल बचे लोग। दरभंगा करमगंज कब्रिस्तान में कोरोना से मृत को दफनाने का नगर निगम कर्मी और दफादार ने किया विरोध, आगे से नहीं दफनाने की दी हिदायत। सरकार की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है, संपूर्ण लॉकडाउन से ही रुकेगा कोरोना, राहुल गांधी। बिहार में 15 मई तक लगाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की घोषणा। लॉकडाउन की घोषणा के बाद दरभंगा के गुदरी बाजार के फल मंडी में खरीदारी के दौरान लगा रहा घंटों जाम, लोग होते रहे परेशान। सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 लोगों की हुई कोरोना जांच, 10 का रिपोर्ट आया पॉजिटिव। सभी पात्र परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न, दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज। दरभंगा शहर में लॉकडाउन की खबर सुनते ही लोग किराना दुकान सहित बाजार में जुटे, सोशल डिस्टेंस की मची धज्जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.